हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहीना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांत के CSR ई लर्निंग ई कक्ष में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 12 जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। लास्ट वीडियो नंबर 7 में हमने जाना था डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग तकनीक जिससे विज्ञापन को इफेक्टिव बनाया जाता है और ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है जिससे वो एडवर्टाइजमेंट है ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, आज के वीडियो में बच्चों हम समराइज़ करेंगे 1 to 7 वीडियोस को कि हमने जो चीज़ें पढ़ी थी हमें कितनी आती हैं, आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो बच्चों, आज का जो वीडियो नंबर 8 है उसके अंदर हम प्रश्न और उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कॉपी पैड निकालिए और देखिए कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, विज्ञापन से क्या आशय है, मतलब एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, विज्ञापन का आशय संभावित उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद या सेवा की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से उन्हें पर्याप्त जानकारी प्रदान करने से है। एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा निर्माता अपने उत्पाद की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाता है, जिससे जो उपभोक्ता हैं वो उस चीज़ को खरीद सकें और प्रेरित हो सकें। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञापन के 2 उद्देश्य बताइए। विज्ञापन किया क्यों जाता है, उसका मोटिव क्या है वो बताना है हमें। तो पहला तो क्या है, हमें लोगों के अंदर इच्छा शक्ति जागृत करनी है, उनकी इच्छा जागृत करनी है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर उत्पाद को खरीदे। पहला पॉइंट हमें समझ में आया। सेकंड पॉइंट देखिए, मध्यस्थों को आकर्षित करना। मध्यस्थ यहाँ कौन है, मीडिएटर। मीडिएटर को हमें आकर्षित करना है, जैसे वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निर्माताओं से खरीदें और उपभोक्ताओं को बेचें, क्योंकि यहाँ पर निर्माता तो नहीं जाएगा ना बेचने किसी सामान को, तो वो क्या करेगा, कुछ लोगों को हायर करेगा, कुछ लोगों को अपॉइंट करेगा, और ये जो लोग होते हैं इनको हम मीडिएटर बोलते हैं, ट्रेडर्स बोलते हैं, या हम कह सकते हैं सेल्समैन। ठीक है, तो मध्यस्थों को आकर्षित करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन के 2 लाभ बताइए। विज्ञापन के हमें 2 लाभों को बताना है। ठीक है, तो पहला तो ये है कि जो विज्ञापन है वो क्या है, उसके अंदर आपको वस्तु या किसी सेवा की जानकारी प्रदान की जाती है। पहला पॉइंट हमें समझ में आया। दूसरा, विज्ञापन क्या कर रहा है, ग्राहकों को, ठीक है, जो कस्टमर है उनके अंदर रुचि जागृत कर रहा है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। तो यहाँ पर हमें 2 लाभ मालूम चले विज्ञापन के। पहला लाभ तो ये है कि जो विज्ञापन है उसके माध्यम से हम वस्तु या सेवा की जानकारी ग्राहकों तक पहुँचा रहे हैं। अब ये तो पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में हमने जाना कि विज्ञापन के माध्यम से हम कस्टमर्स के अंदर, हमारे ग्राहकों के अंदर रुचि जागृत कर रहे हैं, उनके अंदर एक मोटिवेशन कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदे, जिससे क्या होगी, सेल्स इंक्रीज होगी, और सेल्स इंक्रीज होने से प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी हमें समझ में आया। थर्ड पॉइंट देखिए, वर्गीकृत विज्ञापन से क्या आशय है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से क्या अभिप्राय है। तो वर्गीकृत मतलब होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो देखिए, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट हैं जो कि आपके न्यूज़पेपर में छपाए जाते हैं, और ये एडवर्टाइजमेंट सीमित शब्दों में होते हैं। ठीक है, इनके अंदर सीमित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और ये अखबार के अंदर निश्चित स्थान पर पब्लिश किए जाते हैं, निश्चित स्थान पर छापे जाते हैं। जैसे कि आपने नौकरी का एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन देखा होगा, शादी विवाह का विज्ञापन देखा होगा। ये ऐसे विज्ञापन हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक निश्चित स्थान पर पब्लिश किए जाते हैं, छापे जाते हैं, और इनके अंदर सीमित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हमें ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सैंडविच मैन विज्ञापन से क्या आशय है। सैंडविच मैन विज्ञापन एक ऐसा विज्ञापन है जिसके अंदर एक व्यक्ति को विचित्र वेशभूषा, अलग सी वियर्ड कपड़े पहना के या कुछ गत्ते लगा के उस पर, उन कपड़ों पर या उस गत्ते पर
क्या किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है और उस पर कुछ लिखा जाता है और उसको लिखकर उसकी ड्रेस पर कुछ लिख दिया जाता है या गत्तों पर लिख के उसको नगर में छोड़ दिया जाता है या सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार के जो विज्ञापन है वो कौन करती हैं, दवाइयों की कंपनियां या सिगरेट आदि के विज्ञापन इस तरीके से किए जाते हैं या इस तकनीक से किए जाते हैं। तो सैंडविच एडवर्टाइजमेंट वह एडवर्टाइजमेंट है, वह विज्ञापन है जिसके अंदर व्यक्ति विचित्र वेशभूषा को पहनकर शहर में निकलते हैं, सड़क पर निकलते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का जो एडवर्टाइजमेंट है वो दवाई की कंपनियां या सिगरेट की कंपनियां करती हैं। ठीक है बच्चों, विज्ञापन के कोई दोष बताइए। दोष मतलब क्या होता है, ड्रॉबैक, मतलब कुछ लिमिटेशंस बतानी है। हर चीज़ की कुछ लिमिटेशन होती हैं, कुछ उसके फ़ायदे होते हैं, तो हमें आज बताना है एडवर्टाइजमेंट के कुछ लिमिटेशन। तो पहला तो ये है कि विज्ञापन से हम बहुत बार आकर्षित हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में हम कभी कभी ऐसी चीज़ों को खरीद लेते हैं जो कि हमारे लिए अनावश्यक हैं। अननेसेसरी वस्तुओं को हम क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, जिससे हमारा खर्चा, हमारा जो व्यय है वो बढ़ जाता है। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आया। दूसरा पॉइंट है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जो कंपनियां हैं, जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, वो विज्ञापनों के अंदर अश्लीलता का प्रयोग करती है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन का निर्माताओं के लिए क्या महत्व है। विज्ञापन जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनके लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए, विज्ञापन निर्माताओं यहाँ पर कौन है बच्चों, प्रोड्यूसर है जो कि किसी उत्पाद का प्रोडक्शन कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले लोगों को हम क्या बोल देते हैं, निर्माता बोल देते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसे हम क्या बोल देंगे, प्रोड्यूसर या निर्माता। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो एडवर्टाइजमेंट है वो निर्माताओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि निर्माताओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय का एक शक्तिशाली साधन है। इससे निर्माताओं की जो ख्याति है उसमें वृद्धि होती है। तो समझिए, निर्माताओं के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन है, क्योंकि इससे क्या होता है, उनकी जो विक्रय है, वस्तुओं का विक्रय ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जब चीज़ों का विक्रय होता है तो उस कंपनी की या उस निर्माता की ख्याति में क्या होती है, वृद्धि होती है, गुडविल है वो रेज होगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विज्ञापन का ग्राहक के लिए क्या महत्व है। विज्ञापन ग्राहकों के लिए क्यों जरूरी है, उनके लिए क्यों किया जाता है ये। ठीक है, तो पहला तो ये है कि उत्तम वस्तु की उपलब्धता हो जाती है। उत्तम मतलब बेस्ट प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवाता है। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमें अलग अलग नई वस्तुओं की जानकारी मिलती है और ग्राहकों के जीवन स्तर में सुधार होता है। जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से अलग अलग कंपनीज अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करती है, शो ऑफ करती हैं कस्टमर को, और इससे क्या होता है कि जो कस्टमर्स के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिल जाते हैं, या हम कह दें कि अलग अलग प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाती है, जिससे वो कम कीमत पर अपने लिए बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट या बेहतर से बेहतर उत्पाद का चुनाव कर सकते हैं और अपने जीवन में सुधार कर पाते हैं, या ग्राहकों के जीवन स्तर में सुधार होता है। तो हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञापन से मध्यस्थों के लिए क्या महत्व है। ठीक है, विज्ञापन मध्यस्थों के लिए क्यों जरूरी है। मध्यस्थ कौन होते हैं, मीडिएटर्स कौन है यहाँ पर, ट्रेडर्स, सेल्समैन। ठीक है, जो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर से सामान लेके कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, वो कौन हो गए, मध्यस्थ हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपके थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, सेल्समैन, ये सारे कौन हैं, मध्यस्थ हैं। तो इनके लिए एडवर्टाइजमेंट क्यों जरूरी है, क्यों विज्ञापन इनके लिए जरूरी है, तो इसके लिए भी समझिए। पहला है विक्रय में सहायता। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से जो संभावित ग्राहक है उन तक पहले से ही उस प्रोडक्ट की जो सूचना है, उस प्रोडक्ट की जो जानकारी है वो पहले से ही पहुंच चुकी है। यहाँ पर अलग अलग मध्यस्थों को
हमें जो अलग अलग जो मध्यस्थ हैं वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले से ही मोटिवेट आएंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। दूसरा है जोखिम में कमी, रिस्क फैक्टर यहाँ पर रिड्यूस होता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत पहले से ही शो करवाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी आप नए प्रोडक्ट जब लॉन्च होते हैं उन प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट 6 महीने पहले से ही निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से क्या है कि उस प्रोडक्ट की जो जानकारी है ना वो संभावित ग्राहकों को पहले से ही पहुंच जाती है, और इस तरीके से एक डिमांड क्रिएट की जाती है प्रोडक्ट की। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मांग जब डेवलप कर हो जाती है पहले से ही मार्केट में, तो इससे क्या होता है, जोखिम की कमी होती है, और ये मध्यस्थों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमें 2 पॉइंट समझ में आए कि मध्यस्थों के लिए विज्ञापन क्यों ज़रूरी है। पहला तो ये है कि विक्रय में सहायता मिलती है, उनको ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है ना, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो प्रोडक्ट की जानकारी है, प्रोडक्ट की कीमत, प्रोडक्ट की अलग अलग जानकारियाँ, कहाँ पर यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट हैं, उन सब की जानकारी पहले से ही ग्राहक तक पहुँच चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर विक्रय में सहायता मिलती है, और जो अलग अलग मध्यस्थ हैं उनको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और दूसरा है जोखिम में कमी, यहाँ पर रिस्क फैक्टर भी रिड्यूस हो जाता है क्योंकि पहले से ही एडवर्टाइज किया गया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, और इससे क्या होगा, डिमांड पहले से ही बनाई गई है। ठीक है, पहले से ही जब डिमांड हो जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर जोखिम में कमी आ जाती है, और ये मध्यस्थों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विज्ञापन की तकनीक के किन्हीं 2 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। हमें विज्ञापन की टेक्निक के बारे में बताना है, 2 टेक्निक्स बतानी है एडवर्टाइजमेंट की। तो पहली टेक्निक तो है समर्थन। इस तकनीक के अंदर जो विज्ञापन बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बड़ी बड़ी हस्तियों का चुनाव करती हैं, और उन हस्तियों का उपयोग करके अपने उत्पाद का विज्ञापन करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो बड़े बड़े जैसे कि क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका उपयोग करेगी और उनसे कहलवाएगी कि ये प्रोडक्ट हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें मालूम चल गया, समर्थन। ठीक है, समर्थन एक टेक्निक है एडवर्टाइजमेंट की। दूसरा पॉइंट देखिए, ग्राहकों से पूछताछ। इसके अंदर जो विज्ञापन करने वाले कंपनी हैं या विज्ञापन दाता हैं, अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट के संबंध में प्रतिक्रिया जानने के लिए उपभोक्ताओं से सवाल पूछते हैं। तो दूसरी टेक्निक भी हमें समझ में आ गई कि इसके अंदर ग्राहकों से पूछताछ की जाती है। अलग अलग जो विज्ञापन दाता हैं वो अपने उत्पाद के संबंध में प्रतिक्रिया, ठीक है, उनका रिएक्शन जानने के लिए ग्राहकों से ही सवाल पूछते हैं। तो ये दूसरी टेक्निक है जिससे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट को बहुत ही अच्छा बनाया जाता है, जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर सके, मोटिवेट कर सके, या हम कह दें इन्फ्लुएंस कर सके किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विज्ञापन से क्या समझते हैं, विज्ञापन के किन्हीं 5 उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें ये बताना है कि विज्ञापन की डेफिनेशन क्या है, विज्ञापन होता क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि विज्ञापन के हमें उद्देश्य बताने हैं कि विज्ञापन क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विज्ञापन का मतलब क्या है। ठीक है, तो विज्ञापन का मतलब सिंपल एक ऐसा तरीका है जिससे जो प्रोड्यूसर है अपने प्रोडक्ट की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो इसको लाइन टू लाइन समझ लेते हैं। सामान्य रूप से विज्ञापन का अर्थ सूचना देना है, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन देना है, परंतु जो हमारा व्यवसायिक जगत है, हमारा जो बिजनेस वर्ल्ड है, उसमें जो विज्ञापन है उसका अर्थ बहुत ही व्यापक है, बहुत ही वास्ट है। इसके अंदर हम कहेंगे कि विज्ञापन टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से सेवाओं की जानकारी प्रदान की जाती है, या वस्तुओं की जानकारी प्रदान की जाती है लोगों तक। ठीक है, इससे क्या होता है, वस्तुओं को, इससे जो अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट की जानकारी या अपने वस्तु या अपनी सेवा की जानकारी
ग्राहकों तक पहुंचाते हैं और ग्राहकों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं उस पर्टिकुलर वस्तु को खरीदने के लिए। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तरीका है जो कि व्यक्तिगत होता है और इसके अंदर जो कंपनीज़ हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो विज्ञापनकर्ता कंपनीज़ हैं, उनको पैसा देती हैं विज्ञापन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन के उद्देश्य क्या हैं। विज्ञापन के उद्देश्य क्या है, विज्ञापन क्यों किया जाता है। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आया, विक्रय में वृद्धि करने के लिए, मतलब सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को मोटिवेट किया जाता है विज्ञापन के माध्यम से और लोगों को मोटिवेट करके, उनको प्रेरित करके खरीदने के लिए कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसमें ये विशेषताएं हैं, आप इसे जाकर खरीदें। और इस तरीके से मोटिवेट करके, लोगों को प्रेरित करके कहा जाता है कि इस चीज़ को खरीदेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगी, सेल्स इंक्रीज होगी। जो प्रोड्यूसर हैं, जो बनाने वाले हैं, उनके विक्रय में वृद्धि होती है। तो देखिए बच्चों, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य बिक्री में वृद्धि करना है। जो सेल है उसमें हमें वृद्धि करना है निर्माता विज्ञापन द्वारा। ठीक है, निर्माता यहाँ पर कौन है, प्रोड्यूसर। विज्ञापन के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो उत्पादित वस्तु है उसके बारे में जन जन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे जो कस्टमर हैं उनके मन में वस्तु के बारे में इच्छा जागृत होती है और वो प्रेरित होते हैं उसे खरीदने के लिए, जिससे विक्रय में वृद्धि होती है। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आया, विज्ञापन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, विक्रय में वृद्धि कर सकते हैं, सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, नए ग्राहक बनाना। विज्ञापन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, वस्तु, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर सेवा की उपलब्धि कहाँ वो अवेलेबल है, उसकी कीमत क्या है, कितनी मात्रा में यूज़ किया जाए, किस तरीके से यूज़ किया जाए, उसकी प्रयोग विधि आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। और जिससे क्या होता है, जो कस्टमर हैं वो कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं और तुलनात्मक अध्ययन करके किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से वो क्रय कर पाते हैं, जिससे नए ग्राहक बनने में भी वृद्धि होती है। अभी कैसे होगी वृद्धि, तो सिंपल समझिए, एक व्यक्ति जो कि ऋण शक्ति यूज़ कर रहा है और एक ओसवाल यूज़ कर रहा है, जब वो एडवर्टाइजमेंट देखेगा ऋण शक्ति का तो उसे क्या लगेगा, यार ये प्रोडक्ट तो मेरे प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर है, तो वो अपना ओसवाल छोड़कर ऋण शक्ति को क्या करेगा, खरीदेगा और इस तरीके से ऋण शक्ति के नए ग्राहक बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तीसरा देखिए, नए बाजारों में प्रवेश। नए बाजार मतलब न्यू मार्केट के अंदर एंट्री इजी तरीके से हो सकती है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। हम देखते हैं वर्तमान समय के अंदर अलग अलग कंपनी है और ये अलग अलग कंपनियों के बीच के अंदर आपने देखा होगा गला काट प्रतियोगिता है, मतलब कट थ्रोट कंपटीशन है, जिससे नए बाजारों के अंदर प्रवेश की समस्या हो जाती है। ठीक है, लेकिन विज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य ये है, डिमांड क्रिएट करना और उपभोक्ताओं की जो पुरानी आदतें हैं, ठीक है, या उनकी जो रुचियां हैं उनमें परिवर्तन करना और इस तरीके से परिवर्तन करना कि वो नए उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित हो सके, जिससे क्या होगा, उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि होगी और इस तरीके से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नए बाजार में प्रवेश कर पाएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट भी हमें समझ में आया कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को नए बाज़ारों में भी प्रवेश ईजिली तरीके से करवा सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। आपने देखा होगा कि गांव के अंदर शैम्पू वगैरह पहले यूज़ नहीं करते थे, पहले सिंपल मुल्तानी मिट्टी या जो साबुन, ओसवाल साबुन है, उससे वो बाल धो लिया करते थे। बट धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों के अंदर ये रुचि जागृत की, ठीक है, और उनकी जो पुरानी आदत हैं या उनकी जो रुचियां हैं उनमें परिवर्तन करके उनको प्रेरित किया गया कि आप शैम्पू यूज़ करें, जिससे क्या होगा, आपके सुष्मिता सेन जैसे अच्छे बाल होंगे या किसी दूसरी हीरोइन को बताया जाएगा कि इस हीरोइन जैसे आपके बाल हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, उपभोक्ता की जो संख्या है उसमें वृद्धि होगी और इस तरीके से शैम्पू आराम से किसी भी मार्केट के अंदर प्रवेश कर पाएगा या गांव में प्रवेश कर पाएगा। पहले गांव में शैम्पू कोई यूज़ नहीं करता था,
बट एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया गया, गांव के लोगों को प्रेरित किया गया कि आप अपनी पुरानी जो आदतें हैं या पुरानी आपकी जो रुचियां हैं उनमें परिवर्तन कीजिए और ये नया पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मध्यस्थों को आकर्षित करना। मध्यस्थ यहाँ पर कौन है? मीडिएटर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? मीडिएटर्स को आकर्षित करना है। और मध्यस्थ जब आकर्षित होते हैं जब एक प्रोड्यूसर प्रभावी और नियंत्रित विज्ञापन करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या निर्माताओं की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ख्याति में वृद्धि होगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रतिष्ठित मध्यस्थ संस्था से जुड़ जाते हैं और अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। और इस तरीके से हम कह दें कि जो विज्ञापन है उसका एक उद्देश्य यह भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारियों को आकर्षित करना। ठीक है, तो हमें फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया। फिफ्थ पॉइंट देखिए बच्चों, मांग का सृजन करना। ठीक है, मांग मतलब होती है डिमांड, डिमांड को बनाना। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से डिमांड को क्रिएट किया जाता है और लोगों को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो विज्ञापन के माध्यम से जो व्यापारी ग्राहक में उत्पादित वस्तु या सेवा के प्रति उत्सुकता उत्पन्न करते हैं, उन्हें नए उत्पाद के संबंध में शिक्षित करते हैं, जिससे मांग का सृजन होता है। यहाँ पर जो अलग अलग निर्माता हैं या व्यापारी हैं वो ग्राहक के अंदर उत्पादित वस्तु जो भी वो चीज़ें बना रहे हैं या सेवा, उनके बीच में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं। और जब ये एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो ग्राहकों के मन में उत्सुकता पैदा होती है, वो उस चीज़ के बारे में शिक्षित होते हैं और जिससे क्या होती है, डिमांड क्रिएट होती है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो प्रेरित होते हैं और इसलिए क्या होगी, डिमांड क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विज्ञापन के किन्हीं 5 माध्यमों का वर्णन कीजिए। विज्ञापन किस तरीके से किए जाते हैं उनके 5 हमें माध्यम बताने हैं। तो पहला पॉइंट तो समझिए, बढ़ाए विज्ञापन, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट। ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो कि दीवारों पर, गाड़ियों पर पोस्टर के माध्यम से, विद्युत साइन बोर्ड, होर्डिंग, स्टिकर के माध्यम से किया जाता है, इनको एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। इनके अंदर आप देखेंगे तो सुंदर सुंदर रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, सुंदर चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं और एडवर्टाइजमेंट आराम से हो पाता है। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट बेसिकली ऐसा एडवर्टाइजमेंट है जो कि रोड पर किया जाता है, गाड़ियों पर किया जाता है और ये बहुत ही आकर्षित रूप होता है। ऐसे ये वाले एडवर्टाइजमेंट बहुत ही आकर्षित होते हैं। इनके अंदर सुंदर चित्र एवं सुंदर रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो राह चलते लोग हैं उनका ध्यान स्वतः ही अपने आप ही इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है पत्रिका विज्ञापन। ठीक है, मैगजीन एडवर्टाइजमेंट इनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मैगजीन एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट है जो कि या तो साप्ताहिक रूप से या पाक्षिक रूप से, महीने में मासिक जो विज्ञापन होते हैं, त्रैमासिक पत्रिकाओं में जो विज्ञापन होते हैं वो पत्रिका विज्ञापन कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो कि अलग अलग पत्रिकाओं में, अलग अलग मैगजीन में किए जाते हैं, ये पत्रिका विज्ञापन होते हैं। ये लंबे, इनकी जो आयु होती है वो बहुत लंबी होती है, क्योंकि जब तक आपके पास वो मैगजीन रहेगी जब तक वो एडवर्टाइजमेंट आप यूज़ कर पाएंगे या देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाचार पत्रीय विज्ञापन। समाचार पत्र विज्ञापन सभी प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं के विज्ञापन के लिए उपयुक्त माध्यम है। इस माध्यम का प्रयोग छोटी और बड़ी व्यावसायिक फर्मों के द्वारा किया जाता है और समाचार पत्र 2 प्रकार के विज्ञापन देते हैं। एक तो होता है वर्गीकृत विज्ञापन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसे हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, और दूसरा है अवर्गीकृत विज्ञापन, इसे नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट तो वह एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट समाचार पत्र में एक पर्टिकुलर जगह पर दिया जाता है। ये इस प्रकार के जो विज्ञापन हैं उनका स्थान सीमित होता है,
ठीक है, एक निश्चित स्थान होता है, वहाँ पर उनको पब्लिश किया जाता है। और इनका जो विज्ञापन का सीमित शब्दों में किया जाता है। ये जो विज्ञापन है, वर्गीकृत विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन हैं जिनके अंदर सीमित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अवर्गीकृत विज्ञापन या नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट है जो कि समाचार पत्र में कहीं भी पब्लिश कर दिए जाते हैं। इनके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता, ठीक है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इसके अंदर आपने देखा होगा कलर्ड चीज़ों का इस्तेमाल होता है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों का, बहुत सुंदर सुंदर चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार का विज्ञापन है जो कि शिक्षित वर्ग के लिए उपयुक्त होता है। शिक्षित वर्ग मतलब होता है जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए ये ज़्यादा उपयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिए, सैंडविच मैन विज्ञापन। सैंडविच मैन विज्ञापन एक ऐसा विज्ञापन है जिसके अंदर सिगरेट कंपनियां या दवाई कंपनियां एक व्यक्ति को विचित्र वेशभूषा पहना देती है, या उसकी जो बॉडी है वो गत्तों से भर देती है, गत्ते चिपका दिए जाते हैं आगे, और उसकी बॉडी के पीछे जिनके ऊपर कुछ लिखा जाता है, उसके ऊपर विज्ञापन लिखा जाता है, और फिर उन लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके वेशभूषा से आकर्षित होते हैं। और इस प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट को हम क्या बोलेंगे, सैंडविच एडवर्टाइजमेंट या सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाह्य विज्ञापन पर टिप्पणी लिखिए। एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है उनके बारे में बताना है। तो देखिए, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट वह एडवर्टाइजमेंट है जो कि दीवार, गलियों के कोने, सड़क के किनारे, परिवहन के साधन, परिवहन मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन होते हैं ना, कार, बस, ट्रेन, रेल, ठीक है, इनके ऊपर किया जाता है। और इसका ये जो माध्यम है, ये इस प्रकार का जो विज्ञापन है, ये ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों व्यक्ति एक साथ लोगों का ध्यान जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, बहुत बार हम रोड पर चलते हैं और हमने कोई चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देखा तो तत्काल हम उस चीज़ को लेने के लिए क्या होते हैं, दौड़ पड़ते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट है वो इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजमेंट है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को विज्ञापित कर सकते हैं या उनका विज्ञापन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाह्य विज्ञापन में दीवार लेखन, पोस्टर तथा होर्डिंग, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आपने देखे होंगे, अपन इधर उधर कभी घर से निकलते हैं तो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट हम बहुत बार देखते हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि दीवारों पर लिख दिया जाता है, ठीक है, पोस्टर लगा दिए जाते हैं, होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। ये बहुत ही स्थायी माध्यम है, बहुत ही आकर्षक माध्यम है, जिसके द्वारा आप एक बार किसी वस्तु का विज्ञापन करते हैं और ये बहुत दिनों तक बना रहता है, ठीक है। पर इस प्रकार का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, इस प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट हैं, उनके कुछ दोष भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इस प्रकार के जो विज्ञापन हैं वो किसी शहर को या गांव की जो ब्यूटी है, जो सौंदर्य है, उसको ख़राब कर देते हैं, और इस तरीके से बहुत बार समाज का नैतिक पतन भी होता है। तो ये वैसे तो एक्सटर्नल जो एडवर्टाइजमेंट है बहुत ही सही तरीका है, बहुत ही स्थायी रूप है एडवर्टाइजमेंट करने का, बट इसके कुछ दोष भी हैं। और दोष मैंने आपको बताया, एक तो जब आप पोस्टर्स वगैरह लगाते हैं तो जो हमारे शहर है, हमारी जो गांव है, उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है, उस जो सौंदर्य है वो ख़राब हो जाता है, और हमारे लोगों का नैतिक पतन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन के लाभों को संक्षेप में समझाइए। विज्ञापन से हमें क्या फ़ायदे हैं, विज्ञापन क्यों किए जाते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, वो हमें समझाना है। तो देखिए, सबसे पहले मितव्ययता मतलब कम खर्चा, ठीक है। विज्ञापन के माध्यम से आप एक साथ बड़े लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक एक साथ सूचना को पहुंचा सकते हैं। इससे क्या होगा, कम खर्चा होगा, और जो प्रति इकाई लागत है किसी प्रोडक्ट की, वो उसमें कमी आएगी, और इस तरीके से जो प्रोडक्ट है उनकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक
ठीक है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं जो ये आपका एडवर्टाइजमेंट है वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे आप लोगों तक इंफॉर्मेशन एक साथ पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सूचना। विज्ञापन के माध्यम से आप उपभोक्ताओं को सूचना प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सूचना सबसे सरल, सस्ते और सबसे प्रभावी माध्यम से पहुंचाई जाती है। जो विज्ञापन है वो एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर कौन कौन सी वस्तुएं हैं, किस प्रकार कहाँ मिलेंगी, किस रेट पर मिलेगी और उनकी उपयोगिता क्या है, इन सब की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सुविधा। विज्ञापन वस्तु की ब्रांड इमेज बनाते हैं जिससे जो वस्तु है वो, इससे क्या होता है, वस्तु को खरीदना तथा बेचना बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ताओं को कुछ भी चीज़ को खरीदने से पहले उसकी जांचना और परखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पहले से ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज बन जाती है। और इससे क्या होता है, जो ग्राहक है वो बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना पहचाने, या हम कह दें बिना जांच के या बिना परखे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद लेता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पसंद की स्वतंत्रता। हमें पता है कि आज एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमें अनेक वस्तुओं के बारे में मालूम चलता है। ठीक है। और इससे क्या होता है, उपभोक्ताओं के पास बहुत प्रकार की वस्तुओं के ब्रांड होते हैं। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो क्या कर सकता है, दूसरे प्रोडक्ट को तुलनात्मक उसकी स्टडी करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद सकता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज के ग्राहकों को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनके पसंद की स्वतंत्रता हासिल हो गई है। ठीक है। वो किसी भी प्रकार से बेस्ट प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करके जो उनको बेस्ट प्रोडक्ट लग रहा है, जो उनके बजट के अंदर जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो उनकी डिमांड्स को पूरी कर रहा है, उस प्रोडक्ट को वो आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विज्ञापन है वो उपभोक्ता को उनकी स्वतंत्रता देता है। ठीक है। उनकी पसंद की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन के दोषों में किन्हीं 4 बिंदु का उल्लेख कीजिए। विज्ञापन के कितने दोष होते हैं उनके बारे में बताना है, लिमिटेशन बताना है हमें एडवर्टाइजमेंट की। ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट देखिए, कम असरदार। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सेल्स प्रमोशन है वो व्यक्तित्व संप्रेषण का माध्यम है, जबकि विज्ञापन एक गैर व्यक्तित्व संप्रेषण है जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को मोटिवेट नहीं कर रहे, उसको मोटिवेट नहीं करते हैं, तो जिसके माध्यम से बहुत बार ऐसा होता है कि ये कम सशक्त होता है, कम मोटिवेटिंग होता है। बहुत बार यहाँ पर जो संदेश दिए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, यहाँ पर व्यक्तियों को किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, और इस तरीके से हम कह सकते हैं यह एक कम असरदार माध्यम है। देखिए बच्चों, एडवर्टाइजमेंट एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन मतलब एक ऐसा प्रेजेंटेशन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर हम किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना रहे हैं, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो कम असरदार होता है। दूसरा पॉइंट है अपव्यय को प्रोत्साहन। खर्चे को ये मोटिवेट करता है। ठीक है। कैसे मोटिवेट करता है वो समझ लेते हैं। विज्ञापन क्या करता है, उपभोक्ताओं को मोटिवेट करता है, आकर्षित करता है, और इससे प्रभावित होकर बहुत बार एडवर्टाइजमेंट इतने पावरफुल होते हैं कि वो उपभोक्ताओं को इस प्रकार मोटिवेट करते हैं, इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि वो प्राय अनावश्यक ऐसी वस्तुओं को भी क्रय कर लेते हैं जिनकी उनकी आवश्यकता नहीं होती, जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, और इस तरीके से वो अपनी जो उनकी ज़रूरत है, जो उनकी आवश्यकता है, उनको पूरी नहीं कर पाते। और इस तरीके से हम कह दें कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो अपव्यय को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मूल्यों में वृद्धि। मूल्यों में वृद्धि मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। विज्ञापन पर पैसा खर्च होता है
ठीक है। और जब विज्ञापन पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो किस में जोड़ा जाता है, निर्माताओं द्वारा वस्तु की जो मूल्य है उसमें जोड़ दिया जाता है, जिसका भार उपभोक्ता पर पड़ता है। और इस तरीके से हम कह देंगे कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो वस्तु है उसकी मूल्य में वृद्धि होती है, ठीक है। क्योंकि खर्चा कौन भुगतेगा, जो एडवर्टाइजमेंट पर जो खर्चा हुआ है वो निर्माता द्वारा नहीं भोगा जाता, उनके द्वारा भुगतान उसका नहीं होता, इसका भुगतान कस्टमर द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से जो निर्माता है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट वैल्यू है उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जोड़ देता है और ये खर्चा उपभोक्ता द्वारा लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विज्ञापनों में अश्लीलता। बहुत बार आपने देखे होंगे ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए वो उन एडवर्टाइजमेंट में बहुत बार अश्लील चित्रों का प्रयोग किया जाता है और जिससे हमारे देश के जो युवा पीढ़ी हैं उनका नैतिक पतन हो रहा है, या हम कह सकते हैं हमारे समाज का नैतिक पतन हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने जाना विज्ञापन के दोषों के बारे में। तो पहला पॉइंट था कम असरदार, दूसरा पॉइंट है अपव्यय को प्रोत्साहन, थर्ड पॉइंट था मूल्यों में वृद्धि और फोर्थ है विज्ञापनों में अश्लीलता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विज्ञापन की आवश्यकता के किन्हीं 4 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। विज्ञापन की आवश्यकता क्यों पड़ी है इसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहला पॉइंट है देखो, नए उत्पाद की जानकारी। कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के द्वारा, निर्माताओं के द्वारा बनाया जा रहा है, उस प्रोडक्ट की जानकारी हमें एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मिलती है। दूसरा पॉइंट है नए ग्राहकों की तलाश। ये वाला पॉइंट प्रोड्यूसर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विज्ञापन का जो कार्य है वो ये है कि वस्तु के बाजार में आने से पहले उस वस्तु के लिए बिक्री का एक माहौल तैयार करना, एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना जिसमें वो वस्तु जब खरीदने के लिए आए, जब वो वस्तु बाज़ार के अंदर आए तो लोग बाग उस चीज़ को खरीद सकें, ठीक है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं जो विज्ञापन है वो नए ग्राहकों की तलाश करती है। थर्ड पॉइंट देखिए, उपभोक्ताओं को उत्पादों का सही ज्ञान। जो उपभोक्ता हैं, जो अलग अलग कस्टमर है, उनको जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनके बारे में सही ज्ञान प्रोवाइड करना। ये भी कौन प्रोवाइड करता है, एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं तक उत्पाद की सही जानकारी प्रदान की जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा बाज़ार में एक ही जैसी वस्तुओं के 1000 प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं और इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो कस्टमर है वो भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सी वस्तु उसे ज़रूरी होगी या किस वस्तु का उसका उपयोग करने से उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी होगी। ऐसे में जो निर्माता हैं वो एडवर्टाइज़ करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के अंदर या उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर पूरी जानकारी दी जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कि उसकी प्राइस क्या है, वो कहाँ यूज़ होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कितनी उसमें छूट दी जाएगी। ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी निर्माताओं द्वारा एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से दी जाती है और उपभोक्ताओं को शिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मूल्य परिवर्तन की जानकारी। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ चीज़ें 10 रुपए की आ रही हैं, फिर उनके बाद वो 11 रुपए की आने लगी, और इन चीज़ों की जानकारी, ये जो प्राइस में जो चेंज आ रहा है, इन चीज़ों की जानकारी भी निर्माताओं द्वारा किसके द्वारा की जाती है, विज्ञापन के द्वारा दी जाती हैं। वस्तु के निर्माण में लागत में कम अधिक होने पर कभी तो क्या होगा, लागत में कमी आएगी, कभी लागत में अधिकता आ जाती है। इसके कारण बहुत बार क्या होता है, मूल्य में परिवर्तन होता है। जो उसकी सेलिंग प्राइस होती है, जो एमआरपी है प्रोडक्ट की, उसमें फ्लक्चुएशन आते हैं और इसकी सही जानकारी निर्माताओं द्वारा, जो अलग अलग प्रोड्यूसर हैं उनके द्वारा दी जाती है उपभोक्ताओं को। और इस तरीके से क्या होता है, उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदते समय किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहता, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन का निर्माताओं के लिए क्या महत्व है। जो विज्ञापन है वो निर्माताओं के लिए क्यों जरूरी है, प्रोड्यूसर के लिए क्यों जरूरी है। पहला पॉइंट देखिए, प्रतिस्पर्धा में सहायक।
ठीक है। प्रतिस्पर्धा में कैसे सहायक होगा? देखिए बच्चों, एक ही प्रकार के प्रोडक्ट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं और ऐसी स्थिति में जो एडवर्टाइजमेंट है वो हेल्प करता है प्रोड्यूसर की किसी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अब देखिए, आज वर्तमान में विभिन्न उत्पादकों के मध्य अपने द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की प्रतिस्पर्धा एक ऐसा वर्ल्ड हो चुका है जिसके अंदर अलग अलग जो प्रोड्यूसर हैं वो अपनी वस्तु के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि उनके जो सेल है उसमें वृद्धि हो। और इस तरीके से हम कह सकते हैं विज्ञापन के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, अपने जो सेल है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आया, विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जो कि प्रोड्यूसर के लिए बहुत ही सहायक होता है किसी भी प्रोडक्ट को बेटर दिखाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मध्यस्थों की प्राप्ति। मध्यस्थ मतलब होते हैं मीडिएटर्स, मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। जब किसी संस्था या उत्पाद का प्रचार प्रसार हो रहा है तो उसकी साख चारों ओर फैल जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं और विक्रय करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से किसी भी कंपनी, किसी भी निर्माता की जो संस्था है उसकी साख में वृद्धि होती है, और जैसे ही साख में वृद्धि होती है तो अच्छे अच्छे जो मध्यस्थ हैं वो उस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, जिससे जो निर्माता हैं उनको मध्यस्थ प्राप्ति में सुगमता मिलती है। मतलब उनके पास सही तरीके से बहुत सारे मध्यस्थों की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्यवसाय का विकास। जो बिजनेस है वो एक्सपेंड करने में भी मदद करता है। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, बिजनेस को एक्सपेंड करने में, उसका विकास करने में भी बहुत हेल्प करता है। व्यवसाय की जो कुशलता है या उसका विकास है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसका जो डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस व्यवसाय को कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। अधिक लाभ की सहायता से ही जो व्यवसाय है वो अपनी पुरानी मशीन या पुराने जो उपकरण हैं उनके स्थान पर नई चीज़ों का क्रय कर सकता है, और इस तरीके से वो नई जो इकाई यूनिट है या नई ऑर्गेनाइजेशन है, नई इकाइयों की स्थापना भी वो सीधे तरीके से कर सकता है। और ये सब चीज़ें कब पॉसिबल होगी, जब वो सही तरीके से एडवर्टाइज़ करेगा, सही तकनीक से एडवर्टाइज़ करके लोगों को मोटिवेट करेगा और अपनी जो सेल है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। जब उसकी सेल बढ़ेगी तो उसकी प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी, और जब उसके प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी तो वो नई वस्तुओं को खरीद सकेगा, ठीक है। और इस प्रकार वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएगा, अपने बिजनेस को विकास कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्पादन में वृद्धि। विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, उपभोक्ताओं को इन्फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में कि ये वस्तु प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाई गई है, इसकी प्राइस ये है, इसमें ये चीज़ें हैं, जिससे मांग का सृजन होता है, डिमांड क्रिएट होती है। जब मांग का सृजन होता है तो हमें क्या करना है, मांग को पूरा करना है। जब आप मांग को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। जब आप उत्पादन करेंगे उससे क्या होगा, कंपनी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विज्ञापन निर्माताओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि विज्ञापन के माध्यम से निर्माता प्रतिस्पर्धाओं से बेहतर दिख सकते हैं। दूसरा, मध्यस्थों की प्राप्ति इजी तरीके से की जा सकती है। तीसरा, वो अपने व्यवसाय का विकास बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और चौथा है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से जब वो एडवर्टाइज़ करेंगे तो क्या होगा, मांग आएगी, और मांग आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, मांग को पूरा करना पड़ेगा। डिमांड आएगी तो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, सप्लाई करने के लिए आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो ये किसके लिए ज़रूरी होगा, ये निर्माताओं के लिए अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो निर्माताओं के लिए बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन का उपभोक्ताओं के लिए महत्व समझाइए।
विज्ञापन उपभोक्ताओं के लिए क्यों जरूरी है वो भी हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है ज्ञान में वृद्धि। विज्ञापन के माध्यम से जो उपभोक्ता हैं उनको नई नई वस्तु, नई नई सेवाओं के बारे में उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए उनकी जानकारी मिलती है और इस तरीके से ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समय की बचत। समय की बचत मतलब क्या होता है, टाइम का उनके पास सेविंग होती है, ठीक है, टाइम उनका बच जाता है। कैसे बच जाता है, विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को घर पर बैठे ही वस्तु की जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसकी क्या कीमत है, कहाँ वो उपलब्ध हो रही है, कैसी उसकी गुणवत्ता है, किस तरीके से उपयोग किया जाए, उस सभी की जानकारी घर बैठे ही मिल जाती है और उसे उस पर्टिकुलर वस्तु को क्रय करने के लिए इधर उधर घूमना नहीं करना पड़ता और इस तरीके से हम कह सकते हैं ग्राहकों के समय की बचत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रय में सुविधा। विज्ञापन द्वारा ग्राहकों को वस्तु की उपलब्धि, उसकी कीमत, उसके उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। इससे वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा, अलग अलग वस्तुओं को कंपेयर करके, तुलना करके विवेकपूर्ण तरीके से, सुविधापूर्ण तरीके से किसी वस्तु को क्रय कर सकता है और इस तरीके से हम कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट ग्राहकों को किसी चीज़ को खरीदने के लिए बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपभोक्ता बचत। विज्ञापन द्वारा ग्राहकों को विभिन्न वस्तुओं, उनकी कंपैरेटिव वस्तुएं, उनकी कीमत, उनकी उपलब्धता, गारंटी, वारंटी आदि के बारे में जानकारी देता है, जिससे जो उपभोक्ता हैं वो विवेकपूर्ण सही तरीके से अपना धन का उपयोग कर सकते हैं और वस्तु को खरीद सकते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी करके एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से वो अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग उत्पाद की कंपैरेटिव स्टडी करके, तुलनात्मक अध्ययन करके बेटर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और इस तरीके से हम कह सकते हैं उपभोक्ताओं के पैसे की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन का समाज के लिए महत्व को स्पष्ट कीजिए। विज्ञापन समाज के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको बच्चों। पहला पॉइंट देखिए, विज्ञापन का समाज के लिए महत्व क्या है। पहला देखिए, विज्ञापन के माध्यम से अलग अलग जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है, ठीक है, क्योंकि विज्ञापन करने के लिए हमें बहुत ही व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, कैमरामैन, ग्राफिक्स, ठीक है, फ़ोटो खींचने वाला, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है और इस तरीके से हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है। दूसरा पॉइंट देखिए, विज्ञापन करने से उत्पादन की मांग बढ़ती है, उसकी डिमांड क्रिएट होती है। जब डिमांड क्रिएट हो रही है तो उसकी जो लागत है उसमें कमी आएगी और कमी आएगी तो लोगों को सस्ते दाम पर, सस्ती कीमत पर वस्तु उपलब्ध होगी। जैसे लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे और उनका जो जीवन स्तर है उसमें वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विज्ञापन समाज के लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराता है। विज्ञापन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो लोग हैं उनको जो चीज़ ज़रूरत है वो वस्तु उनको उपलब्ध करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विज्ञापन समाज के लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराता है। दूसरा पॉइंट है, विज्ञापन बहुत बार समाज के लोगों को सामाजिक बुराइयों से लड़ने की प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है कि जो समाज के अंदर जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे किस प्रकार लड़ा जाए। विज्ञापन किसी देश की जो झलक है, जो उसकी जीवन शैली है, उसकी झलक भी दिखाता है। तो विज्ञापन के माध्यम से आप किसी राष्ट्र की जो जीवन शैली है उसकी झलक भी आप देख सकते हैं। विज्ञापन के माध्यम से लोगों को सस्ती दर पर मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके से बच्चों इस वाले लास्ट क्वेश्चन में हमने जाना विज्ञापन का समाज के लिए महत्व क्या है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन का मध्यस्थों के लिए महत्व को स्पष्ट कीजिए। विज्ञापन मध्यस्थों के लिए क्यों जरूरी है। तो पहला पॉइंट देखिए, निर्माताओं से संपर्क। निर्माता अपने जो उत्पाद का विज्ञापन करते हैं और जिससे जो मध्यस्थ हैं वो निर्माता से एजेंसी लेने हेतु संपर्क करते हैं। इससे अनेक प्रकार के जो थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी हैं, वो भी विज्ञापन करते हैं और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो निर्माता हैं इन विज्ञापनों के साधन पर, इन विज्ञापनों के आधार पर
मध्यस्थों से व्यावसायिक संपर्क कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आया कि विज्ञापन के माध्यम से जो निर्माता हैं वो किससे, मध्यस्थों से, जितने भी मध्यस्थ हैं उनके साथ व्यावसायिक संपर्क कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमें समझ में आया। विक्रय में सहायता, विक्रय मतलब क्या होता है, सेल को इंक्रीज करना, सेल असिस्टेंस करना, ठीक है, सेल्स में हेल्प करना। उत्पादक द्वारा निकाले गए विज्ञापन में, उत्पादक यहाँ पर कौन है, प्रोड्यूसर्स हैं बच्चों, निर्माता, ठीक है। तो निर्माता द्वारा निकाले गए जो विज्ञापन के अंदर आपने देखा होगा वस्तु कौन डील कर रहा है, उसके एजेंट, उसके थोक व्यापारी आदि का उल्लेख होता है, जिससे क्या होता है, जो ग्राहक है वो सीधे मध्यस्थों के पास में आ जाते हैं। अपने आप यहाँ पर मध्यस्थों को किसी भी प्रकार का विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो विज्ञापन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, उत्पादक के द्वारा किया जा रहा है, निर्माता के द्वारा किया जा रहा है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विक्रेता है, जो अलग अलग मीडिएटर हैं, उनको बहुत अधिक प्रयास नहीं करने पड़ेंगे किसी चीज़ को बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेल्स को असिस्ट किया जा रहा है, विक्रय में सहायता दी जा रही है उत्पादक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाभों में वृद्धि। निर्माताओं द्वारा विज्ञापन किए जाने के द्वारा जो लाभ है वह स्वतः ही मध्यस्थों को मिल जाता है, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं रहती। विज्ञापन कौन कर रहा है, यहाँ पर निर्माता कर रहे हैं, और जब वो निर्माता विज्ञापन करेंगे तो क्या होगा, सेल इंक्रीज होगी, और यहाँ पर जो मध्यस्थ हैं उनको ज़्यादा सेल्समैन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनका जो खर्चा है वो भी रिड्यूस होगा, और जब खर्चा रिड्यूस होगा तो क्या होगा बच्चों, लाभों में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मध्यस्थों को खर्चा नहीं करना पड़ रहा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर हमने जाना था विज्ञापन मध्यस्थों के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में बच्चों, जो कि वीडियो नंबर 8 था, उसके अंदर हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े चैप्टर नंबर 8 के। आज के लिए बस इतना ही, बने रहें ई कक्ष के साथ। थैंक यू।